हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम हमारा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो अब हम समझते हैं बच्चों हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 3 में हम क्या समझते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में समझना बच्चों। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की आप लोगों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है बच्चों, उसको मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोग ध्यान से समझना। देखो इसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री समझनी है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखो यहां पर इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन sin hydrogen will added hydrogen will be added from same side. Hydrogen will be added from same side. It means it is sin addition। यहां पर क्या होगा बच्चों आपका sin addition, मतलब सेम साइड से जुड़ेगा। सेम साइड से जुड़ने का मतलब आपका ये है बच्चों कि अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो दोनों हाइड्रोजन डैश से जुड़े, दोनों हाइड्रोजन वेज से जुड़े। ये आपका सिन एडिशन से जुड़ने का मतलब है, दोनों या तो डैश से जुड़े, दोनों या तो आपके वेज से जुड़े। तो अभी हम इसमें समझते कि किस तरीके से हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। तो मैं आप लोगों को एक एक करके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन draw the possible structure in following reaction। आपको दिए गए रिएक्शन में पॉसिबल स्ट्रक्चर बताने हैं। फॉलोइंग रिएक्शन आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताने हैं। तो कैसे करोगे बच्चों आप लोग, मैं एक एक करके बताता हूं। यहां पर कंपाउंड, तो आप लोग मुझे बताना। देखो यहां पर सबसे पहला ये आपका है कंपाउंड। इसमें आपको निकल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे मतलब एल्कीन का रिडक्शन होगा। एल्कीन हटेगा, दोनों जगह हाइड्रोजन जाएंगे। अब आपको क्या लगेगा कि या तो हाइड्रोजन सिन एडिशन ऐड करें, या तो हाइड्रोजन दोनों इस तरफ से ऐड करें, दोनों इस तरफ से जुड़े, या तो हाइड्रोजन आपका क्या हो बच्चों दोनों इस तरफ से जुड़ जाए। हम ऐसा बोल सकते हैं ना, या तो हाइड्रोजन दोनों इस तरफ से जुड़ जाए। देखो दोनों हाइड्रोजन सिमिलर डायरेक्शन से जुड़े, या तो हाइड्रोजन दोनों इस तरफ से जुड़ जाए, या तो दोनों हाइड्रोजन आपके किस तरफ से जुड़ जाए बच्चों, इस तरफ से जुड़ जाए, इस तरफ से जुड़ जाए दोनों हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन को जोड़ना सीखते हैं। दोनों हाइड्रोजन या तो इस तरफ से जुड़ जाए, दोनों हाइड्रोजन या तो बाहर से जुड़ जाए। तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, ये दो इसमें क्या है बच्चों पॉसिबल प्रोडक्ट है। ये आपके पॉसिबल प्रोडक्ट है, ये आपके पॉसिबल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहां पर आपके पॉसिबल प्रोडक्ट है। ऐसा थोड़ी ना कि फिक्स कि मैं एक ही जगह से हाइड्रोजन जोड़ दिया तो मैंने आपका प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, ये दोनों आपके यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये दोनों आप लोगों के यहाँ पर क्या होगा बच्चों पॉसिबल प्रोडक्ट होगा। अब देखो क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है, क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है? हाँ। क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है? हाँ। बात क्लियर है? अब देखो ये कायरल सेंटर है, ये आपका कायरल सेंटर है। ठीक है, अब कायरल सेंटर है, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जब यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा तो ये दोनों कंपाउंड जो पॉसिबल प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या होंगे, ए और बी आपस में क्या होंगे, ए और बी आपस में क्या होंगे बच्चों, आपके
ये आपका क्या बनाएगा, मतलब पॉसिबल होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका मीजोमर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मीजोमर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर मिरर इमेज बनेगा, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, लेकिन ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, ये दोनों आपस में क्या है, मीजोमर, आपस में क्या है बच्चों, ये वाला कंपाउंड में पीओएस पास कर रहा है, इसका मतलब मीजोमर है, तो इसका ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव हम नहीं लेंगे। मीजोमर में केवल, मीजोमर क्या होता है खुद में ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या होता है खुद में ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजोमर खुद में आपका क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से हम क्या बोलेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट आपका कितना होगा, 1 होगा, मतलब ऐसा होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आपस में मीजोमर है और मीजोमर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो इसका मिरर इमेज पॉसिबल नहीं है, इसका मिरर इमेज हमारा तो पॉसिबल नहीं है। ये आपका क्या बच्चों मीजोमर है, ये आपका क्या हुआ बच्चों, आपका मीजोमर हुआ। बात को ध्यान से समझो, बात को ध्यान से समझो, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी मीजोमर। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन विल बी मीजोमर, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिएक्शन विल बी व्हाट, मीजोमर। तो यहां पर ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव आपका यहां पर प्रोडक्ट बनने वाला है, ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट विल फॉर्म, यहां पर ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट विल फॉर्म, यहां पर ऑप्टिकल इनएक्टिव आपका प्रोडक्ट बनेगा। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने बनाया। ये हो गया रिएक्शन नंबर 1, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझते बच्चों, अब हम यहां पर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारा बच्चों यहां पर कि ये वाला बताओ आप लोग, यहां पर मैंने CH2 कर दिया, यहां पर मैंने CH2 कर दिया, ठीक है, और यहां पर बच्चों मैंने बोल दिया निकल H2 के प्रेजेंस में, ये निकल H2। अब सबसे पहले समझो, क्या मैंने यहां पर मोल को डिफाइन किया, नहीं किया ना। जब मैंने यहां पर मोल को डिफाइन नहीं किया, जब मैंने यहां पर मोल को डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा, जब मैंने यहां पर मोल को आप लोगों का डिफाइन नहीं किया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्सिस अमाउंट में बनेगा, ये किस में बनेगा बच्चों, आपका एक्सिस अमाउंट में बनेगा, ठीक है। अब एक्सिस अमाउंट में बनेगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा, जनरल ऐसा हो जाएगा बच्चों, जनरल बता रहा हूं बच्चों, मैं पहले जनरल बनाऊं। यहां पर एक्स वो एक एच यहां लगेगा, एक एच यहां लगेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा CH3, और एक एच यहां लगेगा तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, एक एच यहां लग जाएगा और एक एच यहां लग जाएगा, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब मैंने सोचा कि अब मैं सोच रहा हूं ये जो एक्स्ट्रा एच जुड़ा हुआ है, ये वाला एच, वो दोनों सेम साइड से जुड़ा हुआ, सेम साइड से, तो इससे मैंने क्या निकाला बच्चों कि यहां पर या तो मेरा ये ऐसा हो सकता है, ये आपका डैश पर हो, ये आपका वेज पर हो, ऐसा मैंने सोच लिया। मतलब दोनों हाइड्रोजन आपके, ये दोनों हाइड्रोजन आपके क्या हो बच्चों, सेम साइड से जुड़ा हो, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन आपके किससे जुड़ा हो बच्चों, सेम साइड से। यहां पर ये वाला हाइड्रोजन आपका सेम साइड से जुड़ सकता है। मैं इन दोनों हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, मैं इन दोनों हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर ये वाले दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़े, ये वाले दोनों हाइड्रोजन आपके सेम साइड से जुड़े, यहां पर ये वाले दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़े, यहां पर ये वाले दोनों हाइड्रोजन आपके सेम साइड से जुड़े, ठीक है। ये बात को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो अच्छे से। यहां पर डैश पर है, तो यहां पर भी मैंने बोल दिया कि यहां पर भी एक बार आपका डैश पर होगा, मैंने मान लिया, सपोज दैट कि मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेगा ना, एक बार क्या हो सकता है बच्चों, एक बार आपका ये भी पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी आपका बन सकता है। यहां पर आपका ये CH3 हो, यहां पर ये आपका किससे जुड़ा हो, यहां पर ये आपका H से जुड़ा हो, ठीक है। लेकिन नीचे वाला तो अलग ही है ना, नीचे वाला अलग कंपार्टमेंट है, नीचे वाला अलग कंपार्टमेंट है, इसको अलग तरीके से जोड़ना है। ये आपका सेम साइड है इन दोनों में, ये आपका सेम साइड है इन दोनों में, तो यहां पर ये भी बन सकता है, यहां पर आपका ये भी बन सकता है, ये H और ये एक बार ऐसा ही रहे। इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनमें ही रिलेशनशिप है, बस जहां डबल बॉन्ड होता है उनमें ही रिलेशनशिप होता है। और एक ऐसा भी तो बन सकता है आपका,
एक प्रोडक्ट आपका ऐसा भी तो बन सकता है जब ये वाले दोनों आपके सेम हो, ये वाले दोनों आपके सेम हो, ये वाले दोनों आपके पलट जाए, ठीक है, ये वाले दोनों आपके पलट जाए, यहां पर आपका H हो जाए, यहां पर आपका CH3 हो जाए, ठीक है, यहां पर आपका H हो जाए और यहां पर आपका CH3 हो जाए, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर बोलूं तो यहां पर आपका ऐसा भी तो बन सकता है बच्चों, यहां पर आपका ऐसा भी बन सकता है कि एक बार आपका यहां पर आपका क्या बन जाए, यहां पर आपका H यहां चला जाए, H यहां चला जाए, H आपका वेज पर चला जाए, ये वाला H आपका वेज पर चला जाए और ये आपका डैश पर जाके CH3 बनाए और इसी का ये उल्टा हो जाए, एक बार यहां पर आपका H आ जाए और यहां पर आपका CH3 आ जाए। ये 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पर आपके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पर आपके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों? 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, 4 आपके पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब देखो 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बन गए, ठीक है, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट में से हम बोल सकते हैं कि ये यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है, कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर भी नहीं है, यहां पर आपका कायरल सेंटर है, देखो यहां CH3 सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहां पर तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका यहां पर भी आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन ये इसका मिरर इमेज है। ध्यान से देखो, ये आपका वेज पर है तो ये आपका डैश पर हो गया, ये आपका डैश पर है तो ये आपका वेज पर हो गया, ये आपका वेज पर है तो ये आपका वेज पर है, सॉरी ये आपका H यहां पर डैश पर है तो ये आपका वेज पर हो गया। ये दोनों मिरर इमेज बनाए, लेकिन ये आपका क्या होगा बच्चों? लेकिन यहां पर तो ऑप्टिकल एक्टिव पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव पॉसिबल ही नहीं है ना। थोड़ा सोचो ना, यहां पर कायरल सेंटर नहीं है, यहां पर कायरल सेंटर नहीं है, तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव पॉसिबल है नहीं है। और यहां पर सिंपली बोल सकते हैं, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री जब मैं पास करूंगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये आपका क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बात सिंपल है, यहां से जब मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करूंगा तो ये आपका क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो लेकिन अगर मैं ओरिएंटेशन के हिसाब से बात करूं तो आपका कौन कौन से बन सकते हैं बच्चों? ये 4 बन सकते हैं, 4 में से ये दोनों सिमिलर हो गए, ये वाले दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? सिमिलर हो जाएंगे, ये वाले दोनों आपके क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। मतलब A और B आपका क्या होगा? A B C D, ये आपके AD क्या हो जाएगा बच्चों? आपके सेम हो जाएगा, AD आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं देखना चाहूं कि B और इसके बारे में, तो यहां पर भी ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर है, यहां पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, लेकिन यहां तो कायरल सेंटर ही नहीं है ना। जब यहां पर कायरल सेंटर नहीं है तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा? नहीं। अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं तो B और C भी सेम है, B और C भी सेम है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखो यहां पर ये कायरल सेंटर नहीं है, यहां कायरल सेंटर नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां कायरल सेंटर नहीं है, यहां पर आपका कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन हम क्या सोचेंगे? अब देखो यहां तक तो आप लोगों को आ गया होगा कि कायरल सेंटर के बारे में, लेकिन क्या ये GI शो करेगा? ये आपका GI शो करेगा? इसका आपका इन दोनों को पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या ये आपका GI शो करेगा? थोड़ा देखो, ये आपका अब यहां से इन दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में GI शो करेगा। तो एक बार ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? ट्रांस, और एक बार ये दोनों आपके कौन से फॉर्म में बनेंगे? सिस फॉर्म में। लेकिन ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होने की वजह से ऐसा नहीं बनेगा, इनका मिरर इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से यहां पर आपका क्या नहीं बनेगा बच्चों? मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसके 2 ही बनेंगे, क्योंकि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही एग्जिस्ट करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है बच्चों? स्टेरिक आपका रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी डिफर। अब देखो यहां जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चों? यहां जा रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट पर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी डिफर। तो ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका सिस फॉर्म हो जाएगा, ये वाला आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। केवल और केवल यहां पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, केवल और केवल यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहां पर आपका कायरल सेंटर नहीं है, यहां पर आपका कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नॉट, यहां पर नो एनी कायरल सेंटर, नो एनी कायरल सेंटर, किसी भी टाइप का कायरल सेंटर नहीं होने की वजह से यहां पर आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी तो नहीं शो करेगा, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कंपाउंड आपका क्या है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से हम यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर तो देखेंगे नहीं, हम यहाँ पर केवल और केवल क्या देखेंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हम यहाँ पर केवल और केवल क्या देखने वाले बच्चों, यहाँ पर हम केवल और केवल आप लोगों का ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों के अराउंड ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में तो सिस, ये दोनों एक डायरेक्शन में तो ट्रांस। तो हमेशा ऐसा लेके चलना कि आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर, तो यहां पर एक तो बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। ऐसा क्यों बना, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट है, दोनों अलग अलग टाइप है। यहां पर दोनों एज सेम डायरेक्शन में जोड़ेंगे, यहां पर भी दोनों एज सेम डायरेक्शन में जोड़ेंगे। हम बोल सकते हैं यहां पर दोनों एज वेज पर जोड़ेंगे तो यहां पर दोनों एज आपके देश पर भी जोड़ सकते हैं, यहां पर दोनों एज अगर आपके देश पर जोड़ेंगे तो यहां पर दोनों एज आपके वेज पर भी जोड़ सकते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं। लेकिन इस वाले फ्रेगमेंट में आपके दोनों एज आपके वेज पर जुड़ेंगे। अब एक एज इसके साथ जुड़ा तो ये आपका CH3 बन गया। हमने सोचा ये आपका CH3 बना और मैंने सोचा कि एच आपका वेज पर जुड़ा है, एच आपका किस पर जुड़ा है, वेज पर जुड़ा है। अगर यहाँ पर एच अगर वेज पर जुड़ा है तो ये वाला पार्ट अपने आप किस पर चला जाएगा, डैश पर चला जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इस तरीके से मैंने दो प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, इसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं दोनों प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ना तो कायरल सेंटर है और एज वेल एज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों ही, तो यहां पर ये मैं नहीं बनाऊंगा। अब देखो यहां पर भी आपका ये कायरल सेंटर था, ये भी आपका कायरल सेंटर है, दोनों आपके कायरल सेंटर है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये आपका मेसोमर है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो यहां पर केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, केवल और केवल कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे बच्चों, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि मेसोमर आपको खुद में क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर मैंने ऐसा भी कर दिया तो ये हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आपका मेसोमर है, मेसोमर का मिरर इमेज नहीं बनेगा। ये मेसोमर का क्या हुआ बच्चों, मिरर इमेज हुआ, और मेसोमर का मिरर इमेज कभी नहीं बनेगा, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो केवल और केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर सोल्व करना है। सेम डायरेक्शन में जोड़ना है, हाइड्रोजन को हमको कहाँ जोड़ना है बच्चों, सेम डायरेक्शन में। हाइड्रोजन को हमको कहाँ जोड़ना है, सेम डायरेक्शन में। इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखो, जब हम हाइड्रोजन को सेम डायरेक्शन में जोड़ेंगे तभी आप लोगों का बनेगा। ठीक है, कोशिश करो क्वेश्चंस करने की, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो एक और क्वेश्चन में कराता हूं इसी टाइप से आप लोगों को। थर्ड, पहले एनालिसिस करो, पहले सिंपल कंपाउंड बना के आप लोग एनालिसिस करो। ठीक है, ये आपका CH3, यहां पर आपका CH3 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से CH3। चलो यहां पर डबल बॉन्ड है, निकल H2 क्या करेगा बच्चों, यहां पर डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, मतलब दोनों H यहां पर जोड़ेगा। तो यहां पर आपका जो मेन आपका प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा बच्चों, आपका CH3 बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा H, और ये आपका इस तरीके से बन जाएगा CH3। अब क्या होगा बच्चों, अब मैंने सोचा कि यहाँ पर जो H जुड़े हैं दोनों जगह, वो आपके एक बार मैंने सोचा वेज पर जुड़े, क्या ये कायरल सेंटर है, हाँ ऑब्वियसली ये आपका कायरल सेंटर है, और यहां पर भी कोई हाइड्रोजन होगा जो आपका ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहां पर कायरल सेंटर है, हाँ है, तो ये कायरल सेंटर होगा, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, आपका इसमें या तो दोनों आपके किस पर जुड़ जाएंगे, या तो दोनों आपके वेज पर जुड़ जाएंगे, और ये आपके डैश पर चला जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आपका इस तरीके से बना दिया बच्चों मैंने। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसी से लेना देना है। या फिर आपका क्या होगा बच्चों यहां पर, अब देखो इसकी पोजीशन इसमें फिक्स की हुई है, CH3 आपका डैश पर ही रहेगा, इसने बोल दिया है CH3 एनी हाउ डैश पर रहेगा। पहले से अगर प्रोडक्ट में
पहले से अगर रिएक्टेंट में बना के दे तो उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर नहीं बना के दिया था इसलिए मैंने पोजीशन चेंज किया था। यहाँ पर पहले से ही बना के देगा तो पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है बच्चों। यहाँ पर अगर बना के नहीं देगा तो पोजीशन भी चेंज करना है। यहाँ पर पहले से डिफाइन कर दिया ना, वेल डिफाइंड है कि ये आपका कहां पर है, डैश पर है, तो आपको पोजीशन में चेंज आप लोग नहीं करोगे। तो यहाँ पर पोजीशन में चेंज भी किया इस तरीके से। या फिर यहाँ पर जो ऊपर वाले पर दोनों हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन कहां से जुड़ा हुआ मान लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने बेस से जुड़ा हुआ मान लिया, तो यहाँ पर मैं ऐसा भी मान सकता हूँ ये वाला हाइड्रोजन आपका किससे जुड़ा हुआ हो जाए, एक बार आपका डैश से जुड़ा हुआ हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसकी पोजीशन को तो मैं चेंज ही नहीं करूंगा, इसकी पोजीशन को तो मैं चेंज ही नहीं करूंगा। तो ये इस तरीके से आपके दो बन गए, दो आपके पॉसिबल प्रोडक्ट बन गए, इस तरीके से दो आपके पॉसिबल प्रोडक्ट बने। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि ये तो आपका मीजोमर है, ये आपका क्या बच्चों मीजोमर होगा, मीजोमर होगा, ये आपका कायरल सेंटर है, ठीक है। जब आप इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन लें, ये आपका यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, तो इसका एक और प्रोडक्ट बन सकता है, इसका एक और आपका प्रोडक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट आपका बन सकता है। यहाँ पर इसका आपका एक और पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन यहाँ पर दो आपके पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, बस इतना ध्यान रख लो। ये आपका क्या होगा मीजोमर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, इतना ध्यान रखो। कैसे जोड़ रहा हो बच्चों उसको समझो। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर आपके दो कायरल सेंटर होंगे, कैसे हुआ देखो, यहाँ पर H को मैंने एक बार सिंपल बना दिया। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहीं पर मैंने H जोड़ा है ना, तो कभी क्या ये एक बार ये वाला H आपका वेज पर हो जाए, ये वाला H आपका वेज पर हो जाए, और एक बार ये वाला H आपका डैश पर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जहां पर तो स्ट्रक्चर आपका डिफाइंड है, ये ऐसा ही है, तो इसलिए मैंने इसमें इंटरचेंज भी किया, ये वाला आपका वेज पर हो जाए, ये वाला आपका डैश पर हो जाए। तो इस तरीके से हम यहां पर निकाल सकते हैं। अगला देख लेते हैं बच्चों, अब हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अब हम समझते हैं बच्चों। थोड़ा सा एनालिसिस कर करके आप लोग क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों को तुरंत आने लग जाएगा। थोड़ा सा एनालिसिस करना है बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर इसमें काफी ज्यादा है, और आप लोगों को ये भी पता रखना है कि कौन सा कंपाउंड बना जो आपका मीजोमर होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर 4 CH2 डबल बॉन्ड CH COH, ठीक है, COCH3, ठीक है, COCH3, ठीक है। यहाँ पर निकल H2 के साथ रिएक्शन कराना है आपको, हीट देखिए। अब देखो यहाँ पर समझना, निकल H2 क्या कीटोन का करता है, हाँ कीटोन का करता है, मैंने लिखवाया था कीटोन का करता है। और कीटोन का करता है तो क्या करता है बच्चों, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल, ये वाला पाई बॉन्ड हटा के क्या करेगा बच्चों, OH और H जोड़ देगा, और ये डबल बॉन्ड का भी करेगा, तो डबल बॉन्ड में दोनों तरफ H जुड़ जाएंगे। अब जब दोनों तरफ H जुड़ गए तो क्या ये आपका कायरल सेंटर है, नहीं है, तो यहाँ पर वेज डैश दिखाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा OH, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका H, यहाँ पर CH3, तो ये आपका कायरल सेंटर होगा, हाँ ये आपका कायरल सेंटर ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इसी का एक और बनेगा जो इसका मिरर इमेज होगा, क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर होने की वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कायरल सेंटर होने की वजह से यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव। अब ये बताओ क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव था, यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव एज वेल एज ऑप्टिकल इनएक्टिव दोनों का मिक्सचर बना है। यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव एज वेल एज ऑप्टिकल इनएक्टिव दोनों का मिक्सचर बना है। पहले वाले क्वेश्चन में केवल और केवल ऑप्टिकल इनएक्टिव बना था, सेकंड वाले क्वेश्चन में केवल और केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना था। तो इस चीज को समझो कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने कहाँ देखा, सबसे पहले मेन कंपाउंड में ही मैंने देख लिया, मेन कंपाउंड को देखो फिर हम उससे रिलेट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मेन कंपाउंड, तो यहाँ पर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। प्रोडक्ट आपका कैसा होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा बच्चों।
ठीक है। अब जब ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जब ये आपका जब ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो आपका यहां पर इसका एक और बन सकता है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो यहां पर आपका एक और बन सकता है इसका मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का आपका मिरर इमेज बन सकता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का आपका क्या बन सकता है बच्चों, मिरर इमेज बन सकता है। लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का आपका मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो यहां पर कितने प्रोडक्ट आपके पॉसिबल होंगे, ये 2 प्रोडक्ट आपके पॉसिबल होंगे। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, 1 2 3 4 क्या बना ये आपका S बना, और ये 1 2 3 4 ये आपका क्या बना, ये आपका 1 2 3 4 ये आपका कैसा बना, ये बना R। तो यहां पर दोनों आपके एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, एनेंशियोमर पेयर। यहां पर क्या बनेगा, एनेंशियोमर पेयर। क्या बनेगा, एनेंशियोमर पेयर्स आपके बनेंगे। दोनों के दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनेंशियोमर पेयर बोलेंगे। दोनों के दोनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे बच्चों, एनेंशियोमर पेयर। इस बात का ध्यान रखो, इस बात का ध्यान रखो। काफी शानदार और काफी सिंपल तरीका है बच्चों, काफी शानदार और काफी सिंपल तरीका है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड, तो आप लोगों को और भी अच्छे से कंसेप्ट को क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं बच्चों की जुड़ने के हिसाब से। देखो यहां पर अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आपका सिस एल्किन होगा तो क्या बनेगा, और ट्रांस एल्किन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो एक और मैं यहां पर बनेगा जब मैं दोनों साइड से जोड़ूंगा। लेकिन यहां पर देख लो, ये मैंने एक और एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड C Cl H, ठीक है। इसको मैंने निकल H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, निकल D2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। तो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये भी आपका CC है, ये भी आपका CC है। तो क्या करोगे, D जुड़ रहा है ना, एक बार D को नीचे से जोड़ दो, एक बार D को आप लोग ऊपर से जोड़ दो, एक बार D को आप लोग ऊपर से जोड़ दो। अब वाला लेफ्ट में रखना है, ये वाला डाउन में। तो ये लेफ्ट में रखा CH3, ये वाला मैंने कहां रखा बच्चों, ये वाला मैंने कहां रखा, देखो ये वाला भी आपको मैंने राइट में रखा H, ये वाला अप वाला ये Cl और यहां पर H, यहां पर आपका CH3 और यहां पर आपका H, यहां पर आपका Cl और यहां पर आपका H। ऐसा बन सकता है 2 प्रोडक्ट। अब इसका निकालो, अब इसको घुमा दो। तो मैंने इसको घुमाया तो इसका D ऊपर बना लिया, और यहां पर मैंने क्या बनाया, अब इसको घुमाया तो यहां पर इसको घुमाया देखो इसको मैंने घुमाया तो इसका CH3 यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा। तो यहां पर CH3 और यहां पर H, ठीक है। अब इसको मैंने सिमिलरली रखा तो इसका मैंने न्यूमेन बना लिया। थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसका मैंने न्यूमेन बना लिया। अब उसका बनाना है मुझे, उसका कैसे बनेगा बच्चों, ये आपका D ऊपर ही है, D ऊपर है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है। अब इसको मैंने नीचे घुमा लिया तो ये Cl यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो Cl यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से इसका प्रोडक्ट बनाते, तो आप लोगों को समझना आ जाएगा कैसे बनाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका D, ये आपका D, ठीक है। यहां पर फ्रंट वाले को उठा के ऊपर रखना है, तो ये H, ये आपका CH3, ये आपका Cl और ये आपका H। इसमें बनाओ, इसमें क्या बनेगा बच्चों, ये आपका D, ये आपका D। अब आपको इसको उठा के रखना, तो यहां पर आपका CH3 H, यहां पर क्या बन जाएगा, इसको ऊपर उठा के रखा तो यहां पर आपका पीछे वाले के लिए H और यहां पर आपका Cl बन जाएगा। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट बनाए, ठीक है। ये आपका H इस तरफ आ जाएगा, रुको यहां पर H इस तरफ आएगा बच्चों, यहां पर H इस तरफ आएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा। ये H इस तरफ आ जाएगा, हाँ ये वाला H इस तरफ, ये वाला H, हाँ तो यहां पर आपका CH3 आ जाएगा। अब देखो क्या ये दोनों आपस में क्या रिलेशनशिप है, दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, बोथ आर इनेंशियोमर टू ईच अदर। दोनों के दोनों आपके क्या बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दोनों के दोनों आपके क्या बच्चों, इनेंशियोमर। दोनों के दोनों आपके क्या है, इनेंशियोमर से। दोनों के दोनों आपके क्या बच्चों, यहाँ पर इनेंशियोमर से। आपके जब भी आपका सिस होगा तो क्या बनेगा बच्चों, आप लोगों का इनेंशियोमर बनेगा। जब भी आप लोगों का सिस होगा तो क्या बनेगा, हमेशा इनेंशियोमर बनेगा। ध्यान रखना, जब भी आपका सिस होगा तो क्या बनेगा, इनेंशियोमर बनेगा, ठीक है। जब भी आपका सिस होगा तो 100% आपका इनेंशियोमर बन सकता है।
बात क्लियर है? तो यहां पर मिरर इमेज बनेगा जो कि आप लोगों का क्या होगा बच्चों, एनेंशियोमर। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो, एग्जैक्टली मिरर इमेज बनेगा। क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, तो यहाँ पर मेसोमर बनने की चांस नहीं है। तो ध्यान रखना हमेशा, सिस होगा तो मिरर इमेज बनेगा, सिस होगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, मिरर इमेज बनेगा। सिस होगा तो क्या बनेगा बच्चों, आपका मिरर इमेज बनेगा। सिस होगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, 100% मिरर इमेज बनेगा, और उसमें एनेंशियोमर और मेसोमर दोनों आ सकते हैं, एनेंशियोमर और मेसोमर दोनों आ सकते हैं। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ट्रांस वाला रखता हूं। ठीक है, ट्रांस वाला देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ट्रांस वाला देख लेते हैं क्या होता है, ट्रांस वाला देख लेते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका एनेंशियोमर पेयर बना, इतना ध्यान रखो, यहां पर आपका एनेंशियोमर पेयर बता दिया मैंने, सिस होगा तो मिरर इमेज बनेगा, और मिरर इमेज कौन सा होगा बच्चों, एनेंशियोमर पेयर आपका बना है। ठीक है, एक और आप लोग करवाओ क्वेश्चन और बाद में दोनों में रिलेशनशिप देखो तो आप लोगों को जल्दी आ जाएगा। ठीक है, एक और मैं करवाता हूं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ये आपका कौन सा वाला है बच्चों, ये आपका ट्रांस वाला है। ये आपका कौन सा वाला है बच्चों, ट्रांस वाला है। अब ट्रांस वाले में मैंने निकल H2 जोड़ दिया, हीट। अब मैंने क्या जोड़ा, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ा। तो एक बार हाइड्रोजन को दोनों सेम जगह से रखो, एक बार हाइड्रोजन को दोनों सेम जगह से रखो, रख दिया। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर अप वाला तो इसको लेफ्ट, इसको राइट, ये अप वाला तो इसको लेफ्ट, इसको राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट आपका ये CH3, ये आपका PH, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक बार ये आपका PH और ये आपका CH3। अब यहां पर भी लेफ्ट में क्या होगा बच्चों, आपका CH3 और यहां पर आपका PH, यहां पर आपका क्या होगा PH और यहां पर आपका CH3। अब तुरंत आप लोग इसका क्या बना लो, सोहर्सहोल्ड न्यूमैन बना लो, जल्दी से बना लो सोहर्सहोल्ड न्यूमैन। तो कैसे बनेगा, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, क्योंकि मुझे अपोजिट वर्टिकली डायरेक्शन में चाहिए ना HH, तो HH वो अपोजिट वर्टिकली डायरेक्शन में चाहिए, तो इसको घुमा दिया मैंने। ये मैंने मान लिया फ्रंट कार्बन, ये मैंने मान लिया रियर कार्बन, ये मैंने मान लिया फ्रंट कार्बन, ये मैंने मान लिया रियर कार्बन। तो इसको घुमा दिया तो H ऊपर चला जाएगा, PH आपका यहां आ जाएगा, यहां पर आपका CH3 आ जाएगा। अब पीछे वाले के लिए H आपका यहां हो जाएगा, CH3 आपका यहां हो जाएगा, और आपका PH आपका कुछ यहां हो जाएगा। ठीक है, PH आपका कुछ यहां हो जाएगा। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा बच्चों, मुझे अपोजिट वर्टिकली डायरेक्शन में चाहिए, तो ये H है, ये आपका CH3 है, ये आपका PH है। ठीक है, ये आपका PH है, बात क्लियर है। अब इसको घुमाया, अब इसको पीछे से घुमाया, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको पीछे से घुमाया, क्योंकि मुझे वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए बनाने के लिए, वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में मुझे ग्रुप चाहिए कोई ना कोई, जिसके रेस्पेक्ट में मुझे बनाना वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं CH3 और PH के रेस्पेक्ट में भी बना सकता हूँ, मैं CH3 PH के रेस्पेक्ट में भी बना सकता हूँ, मैं H और H के रेस्पेक्ट में, इन सब के रेस्पेक्ट में सब में बना सकता हूँ। तो आप लोगों को CH3 PH के रेस्पेक्ट में ही मिलेगा। तो आप पहले देखो कि ऊपर जो आपको प्रोडक्ट दिया है, ऊपर क्या है और नीचे क्या है, किस किस के रेस्पेक्ट में बनाया है, उसी के रेस्पेक्ट में बनाओ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका आ जाएगा PH और यहां पर आपका क्या आ जाएगा CH3। तो आप थोड़ा देखोगे तो अगर आप बनाना चाहोगे तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा बच्चों, समझो, ये H ऊपर, ये H नीचे। ठीक है, अब यहां पर क्या बनेगा बच्चों, इस तरफ आपका क्या होगा बच्चों, ऊपर उठा के ले गए तो यहां पर भी PH, यहां पर भी PH, यहां पर CH3, यहां पर CH3। और अगर मैं इससे ले गया, इससे बनाया, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका CH3। अगर आपने तो डेली पढ़ा है ना, तो आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। यहां पर CH3, यहां पर PH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर PH, यहां पर CH3। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा बेटा, देखो यहां पर ये भी आपका कायरल सेंटर है, ये भी आपका कायरल सेंटर है, बट यहां पर क्या प्रेजेंस है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस होने की वजह से ये क्या होगा, मेसोमर। ये क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का मेसोमर। और जैसे ही ये आप लोगों का मेसोमर हुआ तो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका मेसोमर हुआ तो केवल और केवल एक प्रोडक्ट आपका पॉसिबल है। मैंने आपको तीनों बताया, आइडेंटिकल कब बनेगा, ये कब बनेगा, बस आपको प्रोडक्ट बनाओ, अपने आप आपको पता पड़ जाएगा। तो ये A और B आपका क्या हो जाएगा, A और B आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों आपके, बताओ। यहां पर जो दो प्रोडक्ट बनेंगे वो A और B आपस में क्या होंगे बच्चों, ये वाला खुद में मेसोमर होगा, और आपको
मतलब ए का मिरर इमेज होगा बी, लेकिन ये मिरर और मेसोमर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से ये अपना मिरर इमेज नहीं बना पाएगा, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखो, मेसोमर होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, आपका यही बनेगा। समझ में आया? इजी है, कोशिश करो आप लोगों को 100%, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोशिश करो, मैं कैसे बना रहा हूं, मेरे पुराने वाले लेक्चर से रिलेट कर करके बनाओ, को रिलेट कर करके कैसे बनाया मैंने, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, आप लोगों को आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर मैं एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं। देखो यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं, देखो इसी का देख लेते, थोड़ा सा इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं। यहां पर इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं। यहां पर आपसे पूछेगा पॉसिबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसको ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो इसी का मुझे ये CH3 और ये PH, इसको मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहां पर 6 कर दिया, ये लेफ्ट में जाएगा और ये राइट में जाएगा। अब देखो यहां पर H जोड़ना है तो मैंने H जोड़ दिया, यहां पर भी मैंने H, दोनों डायरेक्शन में जोड़ना है H है ना, और सेम डायरेक्शन से जोड़ना है तो इसलिए मैंने सेम डायरेक्शन से जोड़ा। अब देखो इसको मुझे लेफ्ट में रखना है तो CH3 और यहां पर PH, यहां पर भी मेरा क्या हो जाएगा CH3 और यहां पर भी मेरा क्या हो जाएगा PH, यहां पर भी मेरा क्या हो जाएगा CH3 और यहां पर मेरा PH, यहां पर भी मेरा CH3 और यहां पर मेरा PH। अब इससे निकालो थोड़ा सोल्व, दो पॉसिबल है ना बच्चों, या तो दोनों H यहां से जुड़ जाए या तो दोनों H यहां से जुड़ जाए, तो मैंने दोनों पॉसिबल स्थिति, पॉसिबल पोजीशन मैंने आप लोगों को बना दी है, या तो दोनों H यहां से जुड़ जाए या तो दोनों H ऊपर से जुड़ जाए। मैंने बहुत पॉसिबल पोजीशंस आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया माइंड में, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका मूवमेंट बनाओ। अब देखो ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये आपका रियर कार्बन है। अब मुझे HH के रेस्पेक्ट में बनाना है, मुझे किसके रेस्पेक्ट में बनाना है, HH के रेस्पेक्ट में। तो H को मैं ऊपर रखूंगा, एक H को मैं नीचे रखूंगा, ठीक है। तो मुझे ये वाले H को मैं, फ्रंट वाले H को मैं ऊपर ले जाता हूं, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रंट वाले H को मैं ऊपर ले गया तो ये H, PH कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, CH3 आपका यहां आ जाएगा। अब ये वाला H नहीं नीचे ले गया, ये आपका PH हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका CH3 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं यहां पर कि इसके लिए यहां पर H पहले से ही ऊपर है, यहां पर H पहले से ही ऊपर है, ये CH3 हो गया, ये आपका PH हो गया। यहां पर H आपको इसको नीचे ले जाना है तो ये H मैंने नीचे ले गया, ये H में नीचे ले गया तो ये वाला CH3 आपका इस तरफ जाएगा और ये वाला आपका कहां चला जाएगा, PH इस तरफ चला जाएगा। अब आप इससे प्रोडक्ट निकालो, अब आप इससे प्रोडक्ट निकालो एक बार। जब आप इसका बनाओगे तो कैसे बनेगा बच्चों, इसका बनाओ जरा, इसका बनाओगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये H इधर ऊपर उठा के यहां पर CH3, यहां पर आपका PH, यहां पर आपका PH, यहां पर आपका CH3, ठीक है, यहां पर आपका H। और इससे बनाओ, इससे बनाओ, यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ये आपका H, यहां पर आपका क्या बनेगा PH, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका PH और यहां पर आपका CH3 और यहां पर आपका H। तो देखो दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा देखोगे तो जब आप R और S निकालोगे तो यहां पर A और B आपके क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमर पेयर, A एंड B आर इनेंशियोमर पेयर, ये आपके इनेंशियोमर पेयर हो जाएंगे, ये आपके इनेंशियोमर पेयर आपके हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने क्या देखा कि A और B यहां पर क्या हो गए बच्चों, आपके इनेंशियोमर पेयर हो जाएंगे, ये आपके दोनों के दोनों इनेंशियोमर पेयर हो जाएंगे। आप लोग निकाल के देखो इसका RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आप लोग निकाल के देखो इसका RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों कायरल सेंटर क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल है, दोनों कायरल सेंटर क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल है, दोनों कायरल सेंटर क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से ये आपके क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमर पेयर, ठीक है। दोनों कायरल सेंटर आपके क्या बच्चों, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल भी है तो भी ये इनेंशियोमर पेयर बनेंगे। तो इसमें हमेशा इनेंशियोमर पेयर बनेगा और आपके ट्रांस में हमेशा आपका कौन सा बनेगा, ट्रांस में जब आपके सिमेट्रिकल होगा तो मीजो बनेगा, जब आपके सिमेट्रिकल नहीं होगा तो वो मीजो नहीं बनेगा, जब आपके सिमेट्रिकल होगा तो वो मीजो नहीं बनेगा, बाकी आपके सिमेट्रिकल होगा तो मीजो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट का मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट का यहाँ पर
फॉर्मेशन भी बताया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी को मैं वेज डैश में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसी को मैं वेज और डैश में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आप लोग उसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई करना वेज और डैश में कन्वर्ट करने का। पहले आप लोग इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझो। मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था रिलेशनशिप कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर इनिशियोमर होगा तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, जो कि आपका पॉसिबल है, क्योंकि ये आपका क्या होता है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव में दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये खुद में ऑप्टिकली इनएक्टिव होता तो आपके दो प्रोडक्ट नहीं बनता, हम एक ही को कंसिडर करते। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया? तो इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब देखो यहां पर मैं आप लोगों को सामने रखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एरिथ्रो और थ्रायो प्रोडक्ट, एरिथ्रो और थ्रायो प्रोडक्ट, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, एरिथ्रो और थ्रायो प्रोडक्ट। ठीक है, एरिथ्रो और थ्रायो प्रोडक्ट के बारे में भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं यहां पर एरिथ्रो और थ्रायो प्रोडक्ट, एरिथ्रो एंड थ्रायो प्रोडक्ट। कभी कभी इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेता है जेई, तो आप लोगों को पूरा आ जाएगा। देखो एक बार मैं सिस बना देता हूं, एक बार मैं सिस वाला बना देता हूं, ठीक है, एक बार मैं ट्रांस वाला बना देता हूं, एक बार मैं ट्रांस वाला बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब इसमें मैंने D2NI रखा हीट करके, तो यहां पर आपका D ऐसे बन जाएगा आपका। इसको मैं ऊपर बनाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैं नीचे वो वही बना लूंगा। ये आपका D ऐसे, ये D ऐसे, ये ऊपर वाला लेफ्ट में, नीचे वाला राइट में, ऊपर वाला लेफ्ट में, नीचे वाला राइट में। ध्यान रखना, जैसे बताया वैसे ही ओरिएंट करना। ये आपका CH3, ये आपका H, ये आपका CH3, ये आपका H। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, एक दोनों आपके नीचे से आ जाएंगे। ये आपका D, ये आपका D, यहाँ पर CH3 लेफ्ट में, यहाँ पर आपका H राइट में, यहाँ पर CH3 लेफ्ट में, यहाँ पर H आपका राइट में। ठीक है, अब इसको बनाओ। अब देखो इसका मैं सीधा फिशर बना रहा हूं, आप लोग कोशिश करो फिशर बनाने की। ये D ऊपर है, फ्रंट कार्बन ये है, बैक कार्बन ये है, रेयर, तो सीधा मैं फिशर बना रहा हूं। ठीक है, कभी कभी आपको आंसर है ना सोहर्स और न्यूमैन के फॉर्म में भी मिलेगा, तो आप लोग उसको ध्यान रखना। तो ये आपका D हो जाएगा, तो यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। अब ये इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि D मुझे D के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। तो ये D यहाँ आ जाएगा, तो ये D यहाँ, CH3 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे CH3 यहाँ दिखेगा, ये H यहाँ दिखेगा। तो देखो सिस में आपका कैसा बना, सिस में यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका 100%, ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं आप लोगों को बना रहा हूं, ये आपका कुछ ऊपर वाला आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों का बना दिया, देखो ये बन गया। ठीक है, ये दोनों आपके इनैनियोमर पेयर है, ये दोनों आपके इनैनियोमर पेयर है। और ये देखो यहाँ पर सिमिलर ग्रुप कौन सी डायरेक्शन में, सिमिलर ग्रुप आपके अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलर ग्रुप जब आपके अपोजिट, यहाँ पर भी सिमिलर है ना, ये दोनों चारों ग्रुप आपके, ये दोनों अगर ये दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट हो, ये दोनों सिमिलर ग्रुप अगर आपका अपोजिट हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहां पर इसको हम बोलते हैं यहां पर जगह देखो, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रो। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रो प्रोडक्ट, एरिथ्रो प्रोडक्ट। हम क्या बोलेंगे इसको, एरिथ्रो प्रोडक्ट, एरिथ्रो प्रोडक्ट। ठीक है, एरिथ्रो प्रोडक्ट, 2 मिनट, इसको हम बोलेंगे एरिथ्रो प्रोडक्ट, एरिथ्रो प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एरिथ्रो प्रोडक्ट। कब, जब आपके सिमिलर ग्रुप अपोजिट, जब आपके सिमिलर ग्रुप सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये आपका थ्रायो प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, थ्रायो, थ्रायो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, थ्रायो होगा। लेकिन जब आपके सिमिलर ग्रुप आपके सेम डायरेक्शन में हो जाए, सिमिलर ग्रुप अगर आपके सेम डायरेक्शन में हो जाए, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर D2NI और ये हीट, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, यहाँ पर आपका सिमिलरली बनेगा, मुझे याद है, तो आप लोग देख लो। यहाँ पर ये आपका D इस तरफ बनेगा, आप लोग बना के देखो, बना के देखो आप लोग। H यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3। एक्चुअली ये तो मेसोमर है, एक्चुअली ये तो आपका क्या बच्चों, मेसोमर है। आप लोगों को पता है, तो इसका दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है।
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है ना, पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है और पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मीजोमर है ये आपका एक टाइप का ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये दूसरा वाला कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में बना है, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका एरिथ्रो, तो ये आपका एरिथ्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आपका एरिथ्रो। यहां पर आपका थ्रायो और यहां पर आपका एरिथ्रो। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा थ्रायो, थ्रायो ऐसे बनाओ, देखो यहां पर आपका थ्रियो बन जाएगा, थ्रियो बन गया और ये आपका कौन सा बन गया एरिथ्रो। तो ये आपके इस टाइप से दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो समझना यहां पर मैं आपको बताता हूं, थ्रियो अपोजिट, थ्रियो अपोजिट और एरिथ्रो इसका मतलब सिमिलर। तो देखो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड आ जाए, सिमिलर नहीं यहां पर सेम साइड लिखो, ठीक है सेम साइड लिखो। अगर आपका सिमिलर ग्रुप सेम साइड आ जाए तो एरिथ्रो ई, और अगर अपोजिट ग्रुप अगर सेम साइड सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड आ जाए तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका थ्रियो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एरिथ्रो और थ्रियो प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ध्यान रखो कैसे बनाया है बच्चों। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेजूंगा और मैं क्वेश्चन जो भेजूंगा मैं ये बनाऊंगा आप लोगों को इस फॉर्मेट में भेजूंगा, विच प्रोडक्ट कैन बी पॉसिबल। तो अगर बच्चों अगर आपका इनेंशियोमर होगा तो आपको दोनों को टिक मारना है, लेकिन अगर मेसोमर होगा तो मेसोमर में आपको दोनों को टिक मारना है, दोनों को ही टिक मारना है अगर दोनों प्रेजेंट हुआ तो। वैसे दोनों प्रेजेंट नहीं होगा, वैसे दोनों आपका प्रेजेंट नहीं होगा, अगर दोनों प्रेजेंट हुआ तो दोनों को टिक मारना है। लेकिन मेसोमर में ध्यान रखना है कि आप लोगों को चेक कर लेना, अगर एक हुआ तो यहां पर आपको आंसर ऐसे भी मिल सकता है कि प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां पर आपका प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड दैट इज मिरर इमेज, ऐसा भी आपका बन सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहां पर प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा थ्रियो बनेगा कि एरिथ्रो बनेगा, यहां पर प्रोडक्ट आपका जो फॉर्म होगा तो एरिथ्रो बनेगा कि थ्रियो बनेगा, ऐसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे कर लो, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करो, 100% देन श्योर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं बचने वाला। ठीक है, आई होप सो कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। थ्रियो और एरिथ्रो याद रखने के लिए आप लोग ये वाला ट्रिक आप लोग ध्यान रख लो। ये क्या है बच्चों दोष, ये क्या है बच्चों आप लोगों का दोष, तो ये वाला ट्रिक आप लोग अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, इतना आप लोग पहले अच्छे से कर लो। ठीक है, कल हम और भी मेथड पढ़ेंगे रिडक्शन का और कल हम रिडक्शन को खत्म करेंगे। ठीक है, कल हम और भी मेथड पढ़ेंगे रिडक्शन का। तो यहां पर आप लोगों को स्टीरियो आइसोमर समझ में आ गया होगा, स्टीरियो आइसोमर समझ में आ गया होगा किस तरीके से चल रहा है, हमको प्रोडक्ट को कैसे डील करना है। ठीक है, हमको प्रोडक्ट को कैसे डील करना है। जो मैंने स्टार्ट से क्वेश्चन कराया उसको समझ के कॉपी में लिखो बेटा। अगर आपने लिख लिया तो आप लोगों को अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है ना, यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और बार कोशिश करो, बार बार कोशिश करो बच्चों। मुझे लग रहा है 100% शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके ये आपका इजी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।